ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी मामले में राज्य की एजेंसी से जांच करवाने के खिलाफ एनआईए की याचिका को खारिज किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई। 10वीं की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लाख रूपये का एक इनामी माओवादी मारा गया। और प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी मामले में राज्य की एजेंसी से जांच करवाने के खिलाफ नेशनल जांच एजेंसी एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजनल बेंच ने आज यह सुनवाई की। झीरम घाटी हादसे में दिवंगत उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में वर्ष 2020 में हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस प्रकरण को एनआईए ने जगदलपुर की विशेष अदालत में चुनौती दी थी, जहां अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की जांच पर रोक लगा दी थी। तब से मामले की सुनवाई लंबित थी और राज्य सरकार जांच शुरू नहीं कर पाई थी। आज डिवीजनल बेंच ने फैसला सुनाते हुए एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र के झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षा बलों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यह यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की संख्या का 60% है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कल 3 मार्च से शुरू होंगी, जो 23 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा की शुरुआत हिन्दी विषय के पेपर से होगी। 10वीं की परीक्षा में इस बार 3,80,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई। आज पहला पेपर प्रथम भाषा हिन्दी, हिन्दी विशिष्ट और सामान्य हिन्दी का हुआ। 12वीं की परीक्षा में इस बार करीब 2,93,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संचालित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। इस माओवादी पर 3 लाख रूपये का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कटेकल्याण थाना क्षेत्र में करीब 15 माओवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद डीआरजी की टीम को रवाना किया गया था। इसी दौरान तुकमपाल गांव के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए माओवादी की पहचान लखमा कवासी के रूप में हुई है, जो डीवीसी सुरक्षा दलम में डिप्टी कमांडेंट और प्लाटून नंबर 31 का पार्टी सदस्य था। महासमुंद जिले के बसना के रहने वाले एक ही परिवार के 6 लोगों की कल एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सभी लोग ओडिशा में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान नुआपाड़ा जिले के जोग गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर झलप और पटेवा के बीच तोरला गांव के पास मोटरसाइकिल सवार 3 लोग खड़ी ट्रक से टकरा गए। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जगीमा गांव के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ट्रॉली में सवार 14 लोग घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रॉली में करीब 22 लोग सवार होकर कोटा गहना से पटना गांव एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका पूनम उर्मलिया को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन में बीते 28 फरवरी को आयोजित पुरस्कार समारोह में श्रीमती उर्मलिया को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किया। समारोह में उन सभी स्कूली शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग कर शिक्षण को बच्चों के लिए रोचक और ग्राह्य बनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जगदलपुर में चित्रकोट जलप्रपात के करीब कल से 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ चित्रकोट विधायक राजमान बेजाम ने किया। महोत्सव के पहले दिन कल बस्तरिया जनजाति परिधानों पर आधारित फैशन शो का आयोजन किया गया। इसमें दरबा विकासखंड के 28 प्रतिभागियों ने बस्तर में प्रमुखता से पाई जाने वाली मुरिया, माड़िया, धुरवा और हल्बा जनजाति द्वारा पहने जाने वाले परिधानों और आभूषणों के साथ रैंप वॉक किया। महोत्सव के दौरान खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के साथ ही लोक नृत्य और जस गीतों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में आयोजित अमृतधारा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में पहली बार लोगों के लिए तीरंदाजी, वॉलीबॉल, कबड्डी और पारंपरिक खेल भौंरा, चम्मच दौड़, रस्साकशी, मटका फोड़ का आयोजन किया गया। इस बीच राजिम में चल रहा माघी पुन्नी मेला कल संपन्न हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने त्रिवेणी संगम में 33 करोड़ 12 लाख रूपये की लागत से निर्मित लक्ष्मण झूले का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना की और महानदी आरती में शामिल भी हुए। बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम के BR यादव एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए कहा कि हॉकी सहित विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्पर्धा में विभिन्न राज्यों से पुरुष वर्ग की 16 और महिला वर्ग की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच कल पुरुष वर्ग में सूफिया स्पोर्टिंग क्लब अमरावती और जिला हॉकी संघ बिलासपुर के बीच खेला गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महासमुंद जिले में आयकर विभाग द्वारा कर संग्रहण और करदाताओं का देश विकास में योगदान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि अपर आयकर आयुक्त SK मीणा थे। इसकी अध्यक्षता आयकर अधिकारी प्रेम कुमार ने की। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार इस समय राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE के लिए मेन परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। JEE मेन 2022 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 2 सत्रों में किया जाएगा। पहला सत्र इस वर्ष अप्रैल में होगा, जबकि दूसरा सत्र मई में आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का आज इंदौर में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा रायपुर के माना कैंप स्थित संचालनालय परिसर में 4 मार्च को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। मसीही समाज का 40 दिवसीय उपवास भस्म बुधवार यानी ऐश वेडनेसडे आज से शुरू हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी गिरजाघरों में विशेष आराधना की जाएगी। उपवास काल के दौरान गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। बीजापुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर निवास में नगर सैनिक के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बालोद जिले के कोरगुड़ा गांव में भी पंचायत सचिव टेकराम भारद्वाज ने अपने ही कार्यालय में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच में जुट गई है। सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित कमलेश्वरपुर स्टेट बैंक परिसर में आज मधुमक्खियों के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई।
जांजगीर चांपा जिले के तिवारीपारा इलाके में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसी जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली गई शिव बारात के दौरान अज्ञात हमलावरों ने 3 युवकों पर ब्लेड से हमला कर दिया। तीनों युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,000 रूपये कीमत का गांजा बरामद किया है। और बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में एक दंतैल हाथी ने पिछले 2 दिनों से आतंक मचाते हुए ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी मामले में राज्य की एजेंसी से जांच करवाने के खिलाफ एनआईए की याचिका को खारिज किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई। 10वीं की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लाख रूपये का एक इनामी माओवादी मारा गया। और प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर कल हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।